अंधेरी पश्चिम को पूर्व से जोड़ने वाले गोखले ब्रिज को कई साल हो गए बनने के लिए लगातार कार्य जारी है, लेकिन अब तक वो काम पूरा नहीं हो चुका है। और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम उस ब्रिज के निर्माण कार्य की निगरानी करने के लिए आए थे। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज जिस तरह से गोखले ब्रिज की अगर बात करें तो अंधेरी पश्चिम और पूर्व को जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है और पिछले 4 साल से ये बंद है। लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन अपनी जगह पर अभी भी वैसे के वैसे। हर बार दावा किया जाता है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में खासकर विकास कार्य को गति दी गई है, लेकिन क्या वजह मानते हैं कि 4 साल हो गए लेकिन पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ? महाराष्ट्र में विकास काम की गति कितनी स्लो है, इसका सबसे बड़ा सबूत गोखले ब्रिज का पुनर्निर्माण है। गोखले ब्रिज का पुनर्निर्माण महानगर पालिका के निकम्मेपन का सबसे बड़ा स्मारक है। ये 4 साल पहले बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी नियोजन के इस पुल को तोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। और आज 4 वर्षों से महानगर पालिका एनओसी के लिए भटक रही है। पिछली बार हम जब आए थे तो हमको बताएगा कि साहब हमारा काम इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि रेलवे हमको एनओसी नहीं दे रहा है। मैंने कहा कमाल का पुल बना रहे, बगैर एनओसी के रेलवे के ऊपर पुल बना रहे। यहाँ एक सादा बिल्डर को बिल्डिंग बनानी होती है तो उसको 70 तरीके का एनओसी लेना पड़ता है, और ये एनओसी देने वाले कौन? तो बीएमसी वाले ही हैं। तो जो पूरे शहर को एनओसी देते हैं वो बगैर एनओसी लिए पुल का काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वेस्ट में रहने वाले 7 लाख लोगों की जिंदगी हराम हुई पड़ी है। डेली 7 लाख लोग अंधेरी वेस्ट से, जुहू से इस तरफ जाते हैं अपने कामकाज के लिए। कोई बीकेसी जाता है, कोई नरीमन पॉइंट जाता है, कोई ईस्टर्न सबब में जाता है। आज उन लोगों का आना जाना एकदम बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट की जो कनेक्टिविटी है वो है ही नहीं बेहतर। एक तरफ मिलन सबवे है, वो पहले से जाम रहता है। इरला का ब्रिज पहले से जाम है, वो इधर अंधेरी सबवे पहले से जाम है। तो लोगों के 1-1, 2-2 घंटे बर्बाद हो जा रहे हैं, और इस बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ महानगर पालिका जिम्मेदार है। हम जब 2-4 महीने पहले आए थे तो हमको बोला गया था कि नवंबर महीने में हम शुरू कर देंगे एक लाइन। आज नवंबर निकल गया, दिसंबर का महीना है। आज हमें बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को हम शुरू कर देंगे। हम देखते हैं 15 फरवरी को शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो पूरा अध्ययन है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि महानगर पालिका से निकम्मा और कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में नहीं होगा। वो एक सादा ब्रिज नहीं बना सकते, अब एक कोस्टल रोड क्या बनाएंगे? जिस तरह से विकास कार्यों के उद्घाटन की बात करें तो हर विकास कार्यों को 2024 के जनवरी-फरवरी महीने को ही चुना जा रहा है, क्या वजह मानते हैं? ये तो मुझे लगता है 2029 के जनवरी-फरवरी में जाएगा। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपना हर काम चुनाव को दृष्टिकोण में रख के करती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हर काम में राजनीति नहीं आनी चाहिए, हर काम में चुनाव जीतने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन पुल का काम हो सकता है 4 साल इसलिए होल्ड करके रखे हों कि ठीक चुनाव के 1 महीना पहले अनाउंस करेंगे तो पब्लिक के बीच वाहवाही हो जाएगी। अगर ऐसी सोच है बीजेपी की तो बड़ी शर्मनाक सोच है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में जो लोगों को परेशानी हो रही है उस परेशानी का कोई मुआवजा देने वाला नहीं है। जिस तरह से इस ब्रिज की बात करें तो हमने यहाँ के स्थानीय आमदार से भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि पहली बार ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और जो काफ़ी अच्छे तरीके से विकास की गति से किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ पिछली बार पहले जो इस तरह का ब्रिज था, बगैर ये ऊंचा ऊंचा गार्डर डाले वही ब्रिज बना के दे दो साहब, उसमें क्या नुकसान था? वो 1975 में वो ब्रिज बना था और 2020 तक वो ब्रिज तो चल ही रहा था ना, बगैर नई टेक्नोलॉजी के। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इतना टाइम ले रही है? और ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए जो लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है। आज जब बीएमसी अधिकारियों से आपकी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा? कब तक इस काम को और गति दी जाएगी और कब 15 फरवरी की डेडलाइन दी है, देखते हैं। फिर मैं अगले हफ्ते, मैंने कहा कि 1 हफ्ते में पूरा होमवर्क कर लीजिए आप, फिर आपके साथ हम यहीं कार्यालय में बैठ करके चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ हुआ। एक सवाल थोड़ा हट के, मुंबई की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है धारावी। धारावी को लेकर लगातार अब महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, और जिस तरह से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि 16 तारीख को धारावी से अडानी के ऑफिस तक जो है मोर्चा निकाला जाएगा। दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अडानी को फ़ायदा देने के लिए किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी धारावी के पुनर्विकास के खिलाफ नहीं है। हम तो एक अरसे से चाह रहे हैं कि धारावी का रिडेवलपमेंट हो और वहाँ पर जो गलिच्छ बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग हैं उनको एक अच्छा जीवन मिले। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से धारावी का पुनर्विकास टल रहा है। अभी जो नया फैसला हुआ जिसके तहत अदानी की कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि सरकार ने फेवर किया और
दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि धारावी में रहने वाले लोगों की कोई राय नहीं ली गई है। घर मेरे घर का डेवलपमेंट होने वाला है और मेरे से कोई पूछ नहीं रहा है। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ अदानी आपस में ये लेन देन कर ले रहे हैं। तो ये जो बगैर रहिवासियों को कॉन्फिडेंस में लिए ये जो डेवलपमेंट का प्लान बन रहा है, यह सर्वथा दोषपूर्ण है। ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। यही मुद्दा है मुख्य तौर पर, और इसी मुद्दे पे 16 तारीख को एक बड़ा मोर्चा है और इस मोर्चे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन है। बिल्कुल कांग्रेस से मोर्चे को समर्थन है, लेकिन जिस तरीके से बात करें महाराष्ट्र में विकास कार्यों की, एक तरफ एकनाथ शिंदे यानी ईडी सरकार जो है लगातार दावे कर रही है कि विकास कार्य तेज हो रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गोखले ब्रिज में आखिर ऐसी क्या वजह है कि 4 साल हो गए अभी तक ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हो पाया। हालांकि अब इस ब्रिज की डेडलाइन 15 फरवरी दी गई है कि 15 फरवरी को ये ब्रिज को शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन नीरज के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।